आप पूरी वो इंश्योरेंस कंपनी की फाइल मुझे दीजिए, उस क्लेम की फाइल मुझे दीजिए। मेरी टीम पूरी तरह से मेहनत और मशक्कत करके अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और आपको क्लेम मिलना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम को रिजेक्ट किया है तो वो टीम आपको क्लेम जरूर दिलवाएगी। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रस पे। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त, आपका सलाहकार नंदकिशोर तिवारी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छे विषय पे आपके सामने चर्चा करने के लिए आया हूं और विषय है कि अगर आप कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे अपने जीवन में तो आपका मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर जो रिजेक्ट होने की संभावना है, कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी विश्व कोरोना जैसी महामारी के चलते ग्रसित है और आगे भी ये महामारी बहुत जल्दी हम लोगों के जीवन से नहीं जाने वाली है। सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतते हुए जीवन को व्यतीत करना है और सावधानी बरतते हुए सभी कार्य को करते रहना है। दोस्तों, इन कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कई बार छोटी छोटी कमियां निकाल करके आपके क्लेम को रिजेक्ट कर रही है। ये बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह से क्लेम आ रहे हैं। आपको उस रिजेक्शन की वजह को समझना पड़ेगा और ये रिजेक्शन मैक्सिमम उन केसों में आ रहे हैं जिस केसेस में कोई उनका एडवाइजर नहीं है। कई बार पॉलिसी होल्डर सस्ती पॉलिसी के चक्कर में ऑनलाइन चले जाते हैं और ऑनलाइन जाने की वजह से वो पॉलिसी की सभी नियम व शर्तों को उनको जानकारी नहीं दी जाती है, नहीं बताई जाती है। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना रहेगा कि आप ऑनलाइन जरूर चेक करें, सर्च करें, लेकिन जब पॉलिसी लेने की बारी आए तो आप अपने जानने वाले, आप अपने किसी न किसी मित्र के जानने वाले, रिलेटिव के जानने वाले, किसी न किसी अभिकर्ता के द्वारा ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। नहीं तो इस तरह की कई सारी कमियां, कई सारी छोटी छोटी कमियां निकाल करके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपकी बहुत बड़ी बड़ी रकम को भी रिजेक्ट कर रही है। दोस्तों, सावधानी नंबर 1, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पिछले कितने दिनों से हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को कर रही है। दूसरी बात है दोस्तों, इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है? हाँ मित्रों, आज के दिन में कई सारी कंपनियां कुकुरमुत्तों की तरह होकर के बाहर आ रही है और वो धड़ाधड़ पॉलिसी कर रही है, किसी भी कीमत पे पॉलिसी करना चाहती है और जब क्लेम की बारी आती है तो अपने आंखें और भौएं सिकोड़ करके दुम दबा के भाग जाती है क्लेम देने के समय। मैंने ऐसे कई सारे क्लेम का सामना किया है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी तरह से पॉलिसी तो कर दी और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा ऑनलाइन पोर्टल का रहा। जो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके पॉलिसी ले रहे हैं, मैक्सिमम रिजेक्शन उनके केसेस में ज्यादा आते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लें, पॉलिसी लेते समय आप अपनी हेल्थ की पूरी जानकारी, अगर आपने कभी ट्रीटमेंट कराए हैं, कोई आप दवा ले रहे हैं, किसी तरह की तकलीफ का सामना किया है जीवन में, पिछले 30 दिन, 45 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, ये सारी जानकारी बिल्कुल सत्यता के साथ आप इंश्योरेंस कंपनी को दें और सबमिट करें। पॉइंट नंबर 4, जब भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आए उसके नियम व शर्तों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि 99% पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ते हैं। उनको धक्का तब लगता है उनके मान सम्मान और विश्वास को, तब वो हॉस्पिटल में होते हैं और उनको क्लेम देने से इंश्योरेंस कंपनी मना करती है, आपका क्लेम रिजेक्ट करती है। इस बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका आपके पास ये रहेगा कि आप पॉलिसी जब भी आए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। पॉइंट नंबर 5, जैसे ही मित्रों आपकी पॉलिसी आ जाती है, पॉलिसी के साथ में हेल्थ कार्ड भी बनकर के आती है, आप हेल्थ कार्ड को भी बनवा करके रखें और ये भी पता कर लें कि आपके नजदीक में इस इंश्योरेंस कंपनी का या इस हेल्थ सर्विसेज कंपनी का कौन कौन सा हॉस्पिटल आपके आसपास में है। उससे फायदा ये होगा कि भगवान न करे कभी भी आप किसी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ का सामना करें तो आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकें। और पॉइंट नंबर 6,
जब भी आप एजेंट का चयन करें, जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए किसी भी एडवाइजर का चयन करें, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये एजेंट, जिस तरह आप कंपनी को चयन करने में शॉर्टलिस्ट किया था, उसी तरह की ये अभिकर्ता पिछले कितने दिनों से हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहा है या लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहा है, या इस प्रोफेशन में कितने दिनों से है, और इनका क्या इतना बिजनेस और कारोबार है कि आगे लंबे समय तक भी वो इस बिजनेस में टिके रह सकते हैं। क्योंकि मित्रों, ये सेवा क्षेत्र है, इसमें सेवा देना होता है कस्टमर को, और जो एडवाइजर, जो ऑनलाइन पोर्टल कंपनी अगर सेवा नहीं देगी तो उसको सेवा का फल नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, इस बात का बहुत ही गंभीरता से चयन करें कि जिस अभिकर्ता से आप पॉलिसी ले रहे हैं, वो अभिकर्ता पिछले कितने दिनों से इस कार्य को कर रहा है, उनका कस्टमर नेटवर्क कितना है, वो कितने सारी कंपनी के लिए काम कर रहा है, और उनका नॉलेज क्या है। ये सब चेक करने के बाद में ही आप पॉलिसी का चयन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका इंश्योरेंस का क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। जी मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण है बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पहले से कोई बीमारी आपकी चल रही है, कोई सर्जरी कराया है, तो उसका पूर्ण रूप से जानकारी पॉलिसी लेते समय जरूर दें। अगर आप शुगर के पेशेंट्स हैं, आपने कभी किसी तरह के हृदय गति से संबंधित प्रॉब्लम आई है, XYZ कोई भी तकलीफ है, आप साफ मन से डिक्लेयर करिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी को आपकी डिक्लेरेशन मंजूर होती है तभी आपको पॉलिसी दी जाएगी, अन्यथा आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। हाँ मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा होगा क्या कि जब आप क्लेम लेने के लिए जाएंगे तो वही इंश्योरेंस कंपनी, वही एडवाइजर आपका फोन उठाने से मना कर देंगे, फोन नहीं उठाएंगे, और वही इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगा, जिसका बहुत बड़ा, अगर हम क्लेम रिजेक्शन का अगर 50 से 60% बात करें तो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ग्राउंड पे ही क्लेम रिजेक्ट होती है। मित्रों, एक और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तभी भी डरने और घबराने की बात नहीं है। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और आपको लगता है कि आपको क्लेम आपके हिसाब से मिलना चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी के सारे नियम व शर्तों का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्लेम रिजेक्ट किया गया है, तो दोस्तों प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने में हैं, आप जहां भी हैं, आप जिस भी शहर में हैं, कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप वो पूरी फाइल मुझे दीजिए, आप पूरी वो इंश्योरेंस कंपनी की फाइल मुझे दीजिए, उस क्लेम की फाइल मुझे दीजिए। मेरी टीम, मेरी लीगल टीम, मेरी ऑफिस की टीम, मेरी पॉलिसी सर्विसेज की टीम पूरी तरह से मेहनत और मशक्कत करके, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है और आपको क्लेम मिलना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम को रिजेक्ट किया है, तो वो टीम आपको क्लेम जरूर दिलवाएगी। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। ऐसे हमने सैकड़ों पॉलिसी होल्डर के क्लेम्स हमने दिलवाए हैं जिनका पॉलिसी मैंने नहीं किया था। हां दोस्तों, अगर हमारे द्वारा पॉलिसी नहीं हुई थी फिर भी हमने उनको क्लेम दिलवाए हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके जानकारी में कोई ऐसे दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी, रिलेटिव हैं जिनका किसी भी इंश्योरेंस से संबंधित कोई क्लेम है और क्लेम से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरी सेवा का लाभ उठाइए। मेरी लीगल टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, वो आपको पूरा मदद करेंगे, आप तक सही क्लेम, जेन्युइन क्लेम पहुंचाएंगे। हाँ, उसके बदले में हमारी लीगल टीम कुछ आपसे सर्विस चार्ज जरूर चार्ज करेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्त और मित्रों तक पहुंचाएं। जो मित्र फाइनेंशियल मार्केट में जुड़ करके हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे समाज की सेवा, राज्य की सेवा और राष्ट्र की सेवा में लगना चाहते हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों।